सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को वंदन करता हूँ एवं समस्त भिक्षु संघ को वंदन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित भक्ति जी को वंदन करता हूँ और जो भी उपासक उपासिकाएं हैं उन सभी लोगों के प्रति मंगल कामना करते हुए आप सभी लोग सुखी से रहें, यही कामना करता हूँ। जैसे कि भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था ना, तो भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था आप किसी लोगों को पता है? सभी लोगों को किसी को पता है कि भगवान बुद्ध ने क्या ज्ञान प्राप्त किया था? भगवान बुद्ध ने जब भगवान बुद्ध को बोध ज्ञान जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो भगवान बुद्ध को तीन ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसमें से एक होता है पुग्गेनिवासानुसति, एक दिव्य चक्षु, इससे एक होता है जिसे अपने ही जन्म भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें अपने ही पिछले जन्मों को याद करते हैं। फिर एक दूसरा होता है ज्ञान जिसमें भगवान बुद्ध दूसरे जो भी सत्व लोग हैं, जो भी प्राणी लोग हैं, वो लोग कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार उनकी सुगति दुर्गति हो रहा है। और एक तीसरा ज्ञान होता है जिससे कि उनसे जो भी उन्हें जिस कारण की वजह से जिसकी वजह से दुख उत्पन्न हो रहा है, जो दुख हो रहा है उसको कैसे खत्म करेंगे, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो उनसे प्रार्थना करता है, वो जो भगवान ब्रह्मा होता है वो भगवान को आके प्रार्थना करता है कि भगवान आप सभी लोगों को ज्ञान बताइए। तो भगवान ने सभी लोगों को देख करके फिर बोला ठीक है। तो भगवान ने ज्ञान सबसे पहले पंचवर्गीय भिक्षु को दिया, तो जिसमें भगवान बुद्ध ने चार सत्य आराष्टमी मार्ग के बारे में बताया। और जब भगवान बुद्ध अंतिम अवस्था में जब कुशीनगर में थे तभी भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में ही बताया। बोला कि यही एक मार्ग है जिसके जरिए कोई भी इंसान जो भी दुख तनाव होता है उससे मुक्ति पा सकता है। तो जैसे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है उसको अच्छे से समझना चाहिए। सबसे पहले आर्य अष्टांगिक में 8 मार्ग होता है, 8 चीजें होती हैं, 8 अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सम्यक दृष्टि। आप लोग अभी जैसे कि वो क्या बोले उत्सर्ग कर रहा था उसमें बोले कि मिथ्या दृष्टि 82 प्रकार की मिथ्या दृष्टि हम में ना आए, ऐसा आप लोग बोल रहे थे। तो सबसे पहले जो मिथ्या दृष्टि कई प्रकार की होती है। तो जो सम्यक दृष्टि होता है वो उसका ही उल्टा होता है। तो सबसे जो पहला जो शुरुआती स्तर में जो हम लोगों को सम्यक दृष्टि होना चाहिए वो है दान करना चाहिए। दान जो होता है उसका फल होता है, जो भी हम लोग अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म करता है उसका फल भी आता है। जो भी हमारे माता पिता हैं, जो भी अच्छे लोग हैं वो अच्छा कर्म करते हैं, जो भी साधु सन्यासी हैं वो लोग भी अच्छा काम करते हैं और ध्यान भावना करते हैं, जिसके जरिए वो इस पूरी दुनिया में देखते हैं और फिर जो भी दुनिया का सच्चाई है उसको जानते हैं और फिर वो सब जो भी प्राणी लोग हैं, जो भी मनुष्य लोग हैं उसको वो ज्ञान बांटाते हैं।
तो ये होता है सबसे पहले जो शुरू सबसे जो स्टार्टिंग में जो सम्यक दृष्टि होना चाहिए वो होती है। तो ये हम लोगों को होना चाहिए। अगर ये हम लोगों में नहीं होगा तो सबसे जो मूलभूत हुई यही सबसे शुरुआती स्तर की सम्यक दृष्टि है। बाकी बहुत सारी जब कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलने लगता है उसको फिर जो भी उसकी गलत धारणाएं होती है, गलत दृष्टियाँ होती हैं, वो फिर धीरे धीरे उसकी सुधरती रहती है। जब वो धर्म सुनता है, धर्म का पालन करता है, तो उसको खुद से बहुत सारी दृष्टियाँ समझ में आती हैं। जब धर्म पढ़ता है, ज्ञान सुनता है, तब उसको उसकी दृष्टियाँ धीरे धीरे सुधरती हैं। तो जब भी आप लोग दान पुण्य करता है, इससे भी आपका पुण्य, आपके अच्छे कर्म आपको मदद करेंगे। ये सब दृष्टियाँ, गलत जो भी दृष्टियाँ हैं, गलत धारणाएं हैं, इनसे हम लोगों को मुक्ति पाने के लिए। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने आरएसटाइन आगे बताया दृष्टि मतलब हम जब दृष्टि ही अगर अच्छी नहीं होगी तो हम कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने बोला कि जैसे कि एक कोई पेड़ होता है, उसका बीज अगर अच्छा नहीं होता है तो वह पेड़ भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर जैसे हमारा दृष्टि ही अच्छी नहीं होगी, दृष्टि ही गलत होगी, मिथ्या दृष्टि होगी, तो हमारे कर्म भी गलत ही होते जाएंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी होता है दृष्टि। उसके अगर दृष्टि सही नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारे जो भी विचार होंगे, जो भी हमारे संकल्प होंगे, वो भी गलत ही होते चले जाएंगे। उसके ऊपर से जो हम जो कर्म करेंगे वो भी गलत ही होते जाएंगे, क्योंकि जो हमारा जो सबसे मूलभूत चीज है दृष्टि, वो ही गलत है। अगर सम्यक दृष्टि रहेगी तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। फिर हम उसके जरिए ही हम धर्म जो भी हम ज्ञान सुनेंगे उससे हम उसे जांच करते रहेंगे क्या सही क्या गलत। तो सबसे जो जरूरी काम है दृष्टि ही है। उसके अनुसार ही हम अपना कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। तो जैसे कि भगवान बुद्ध ने धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कई सारी ज्ञान बताया है लोगों को। जब जब जरूरत पड़ी लोगों ने पूछा है भगवान बुद्ध से, तब भगवान बुद्ध ने लोगों को उनको रास्ता बताया है कैसे कि उससे उनको छुटकारा मिलेगा। तो भगवान बुद्ध ने धम्मपद में एक गाथा बोला है, पहली ही गाथा है कि मनोपुक्कंगमा धम्मा। अगर हमारा मन अच्छा नहीं रहा, मन ही सबसे आगे होता है। अगर हम बेकार मन से, दुष्ट मन से कोई भी कर्म करता है तो उसका दुख उसके पीछे ऐसे होता है जैसे बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी के चक्के उस बैलों के पीछे पीछे होता है, ऐसे ही दुख होता है। अगर हम अच्छा कर्म करता है तो सुख भी हमें ऐसे ही पीछे होता है जैसे कि हमें हमेशा साथ न छोड़ने वाली छाया हमारे पीछे पीछे ही रहती है। तो सबसे जो मूल जो चीज है वो मन भी होता है। मन भी इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और हम उसके अनुसार जब भी हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमको हम ही मिलता है। भगवान ने बोला कि अगर कोई भी कर्म करता है, सोचता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हम छूट जाएंगे, हमको वो कर्म का फल नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। भगवान ने बोला कि अगर वो आसमान में रहे, आकाश में भी रहे ना, तब भी वो जो अच्छा कर्म किया है, जो बुरा कर्म किया उसका फल मिलता है। और अगर वो समुद्र में भी रहे, समुद्र के भीतर कई हजार किलोमीटर दूर अंदर भी रहता है, तो भी उसने जो भी बुरा कर्म किया है, जो भी अच्छा कर्म किया है, उसको समुद्र के अंदर भी उसका फल मिलता है। और अगर वो जमीन पर, धरती पे रहता है, तब भी अगर वो कहीं पर रहे या पूरे हिमालय के अंदर चला जाए,
तब भी जो उसने जो अच्छा कर्म किया है, जो बुरा कर्म किया है, उसका फल मिलता है। भगवान के बुद्ध के समय एक कई सारे भिक्षु लोग थे। तो आप लोग सुनने का प्रयास करिए ध्यान से। तो भगवान बुद्ध की मैं भी एक स्टोरी सुना के फिर अपना बेचना बंद कर दूंगा। एक समय एक भगवान बुद्ध के समय कई सारे भिक्षु लोग होते हैं। वो भगवान बुद्ध को जब वसावास खत्म होता है तो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जाते हैं कई सारे भिक्षु लोग। तो भिक्षु लोग भगवान से मिलने जा रहे होते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक कौवा होता है, वो उड़ते हुए जा रहा होता है। तो जंगल में आग लग जाती है तो वो कौवा उस जंगल की आग से वो कौवा जल जाता है और मर जाता है। तो भिक्षु लोग देखते अरे उसको बहुत दुख होता है। फिर से वो भिक्षु लोग आगे जाते हैं तो रास्ते से समुद्र से वे नाव से जा रहे होते हैं। तो समुद्र में भी एक ऐसी घटना घट जाती है जिसमें कि वो समुद्र में नाव आगे नहीं बढ़ रहा होता है। तो वो जो नाविक होता है वो सोचता कोई तो जरूर गड़बड़ है, यहाँ पर कोई जो है इंसान वो अच्छा नहीं है, जिसका कर्म अच्छा नहीं है, इसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो फिर वो चेक करता है कौन अच्छा कर्म नहीं है इसकी वजह से हम लोगों को दुख उठाना पड़ रहा है। तो उस नाविक ने जांचने की प्रक्रिया चालू किया तो उसमें उसकी जो पत्नी होती है वही उसकी वजह से ही वो नाव आगे नहीं बढ़ रहा होता है। तो फिर से वो दोबारा चेक करता है, दोबारा भी उसकी पत्नी ही आता है, उसका पत्नी के ऊपर आता है, चेक होता है कि पत्नी ही गलत है इसकी। तीसरी बार फिर से चेक करता है, फिर भी उसकी पत्नी ही गलत आता है। तो उसको वो सोचता है ठीक है अब पत्नी को मारना पड़ेगा। तो वो पत्नी को लोगों को बोलता ठीक है आप इसको जो करना है करिए, हम नहीं कर सकते। तो लोगों ने उसके गले में रस्सी से पत्थर बांध के उसको समुद्र में छोड़ दिया। वो डूब गई और डूबने के बाद मर गई। तो जिसकी वजह से फिर से ना आगे बढ़ जाता है। तो भिक्षु लोग देखते ये ऐसा क्यों हुआ है, चलो कोई बात नहीं, हुआ भगवान से जाकर पूछेंगे। तो उसके बाद फिर वो एक गांव से जाते हुए गांव के पास पहुंचते हैं। समुद्र से क्रॉस होने के बाद फिर से गांव में पहुंचते हैं। गांव में लोग खाना पीना खाते हैं। उसके बाद फिर से एक जगह गुफा में रहने के लिए जाते हैं। तो उस गुफा में रहने के बाद लोग पता नहीं क्यों कैसे उस भिक्षु लोग गुफा में रहते हैं। तो उस गुफा में गुफा का जो गेट होता है, जो द्वार होता है, तो उसके बहुत बड़ा पत्थर आके रुक जाता है। तो गुफा का गेट दरवाजा बंद हो जाता है, निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। तो भिक्षु लोग उसी गुफा में रहते हैं कई दिन तक। और वहाँ का जो उपासक लोग होता है वो लोग भी भूल जाता है कि अरे भक्ते लोग उस गुफा में हैं। तो 7 दिन तक वो भक्ते लोग एक गुफा के अंदर ही रहते हैं। कोई खाना नहीं मिलता, कोई पानी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। वो अंधेरे में रहता है, खाना बिना पानी का। 7 दिन के बाद जो उपासक उपासिका होता है वो कह रहे भक्ते लोग कहाँ चला गया, भक्ते लोग आ नहीं रहा है। उनको याद आया तो सब उपासक लोग गए दौड़ते दौड़ते उस गुफा के पास। तो उस पत्थर को हटाए तो देखा अरे भक्ते लोग हैं, बहुत दुबले पतला हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है। तो फिर उपासक लोगों ने उस भक्ते लोगों को लेकर गए, खाना पीना खिलाए। उसके बाद भिक्षु लोग वहाँ से गए भगवान बुद्ध के पास। फिर भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान ऐसा क्यों हो गया, ये सब हमारे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा घटनाएं 3 घटनाएं घटी कौवे के साथ और वो समुद्र में वो नाविक का पत्नी। तो भगवान ने बोला कि जो भी होता है हमारे कर्मों की वजह से ही होता है। तो भगवान ने फिर से उन सबका एक स्टोरी का बताया कि कौवा था, वो बचपन पिछले जन्म में उसने कुछ किया था। तो फिर बोला पत्नी भी ऐसे उसने कुछ की थी पिछले जन्म में। एक वो कुत्ता उसके पीछे पीछे रहता था उस लड़की के, उस औरत के। तो
वो कुत्ते को उसको बहुत अच्छा नहीं लगता था, ये कुत्ता हमारे पीछे पीछे क्यों आता है। उसको बहुत शर्म आता था। लोग कहते अरे ये कुत्ता तो इसलिए औरत के पीछे पीछे होता है, क्यों है। तो सब आदमी लोग उसका मजा लेता था, तो उसको बहुत बेकार लगता। तो वो लेडीज ने, औरत ने उस कुत्ते को प्यार से बुलाया और फिर ले जाके उसको कुएं में रस्सी से पत्थर बांध के उसमें डाल दिया कुएं में। तो कुत्ता कुएं में ही मर गया। इसकी वजह से उसने बुरा कर्म किया, इसकी वजह से वो अभी ये नाविक की पत्नी हो गई, वही जो उसने कुत्ते को मारा। इसकी वजह से इस जन्म में वो उसको समुद्र में पानी में डूब के मारने पड़ा। और फिर वो विष्णु बोलते ठीक है, वो लेडीज का तो हो गया, तो हमारा हमको क्यों ऐसा होना पड़ा, हमको 7 दिन तक गुफा में क्यों बंद होके रहना पड़ा। तो भगवान ने बोला तुम लोगों ने भी पिछले जन्म में एक छिपकली था, उसको आप लोग जानवर चराने वाली क्या बोलते हैं उसको, जानवर चरा रहे थे, तो उसमें एक छिपकली थी, उसको देखा तो उसको अपने गड्ढे में बंद कर दिया। गड्ढे में बंद करने आप भूल गए, जिसकी वजह से 7 दिन के बाद आपको याद आया। तो सभी लोग उसको देखने गए, तो वो जो छिपकली थी अंदर बहुत दुखी पतली, बिना खाना बिना पानी दे रह गया, बहुत दुखा पतला हो गया। तो छिपकली को आप लोगों ने उस जन्मों में उसको गड्ढे में बंद किया, इसकी वजह से आप इस जन्म में भिक्षु होने के बावजूद आप लोग 7 दिन तक बिना खाना बिना पानी आपको रहना पड़ा। तो भगवान ने ऐसा सब बताया, क्योंकि जो भी इसी रीति से बोला कि न तलिखे न समुद्र मचे न पतन विवरण पवस्ती। मतलब चाहे आप गुफा के अंदर हो या समुद्र में या आकाश में, कहीं भी किसी भी कर्म से आप बच नहीं सकते। ऐसे ही बाना बंदे ने भी बोला कर्म ही हमारा बंधु है, कर्म ही हमारा शत्रु है। और कोई दूसरा भगवान ने भी बोला हमारा जो सबसे जो अच्छा हमारा मित्र है, हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त है, वो हमारा मन है। अगर हम अच्छे से मन को नहीं रखते तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हमारा बाहर का कोई दुश्मन उतना हमारा नुकसान नहीं कर सकता जितना नुकसान हमारा खुद का मन करता है। और अगर हम अच्छे से मन को रखेंगे तो वही हमारा मन जितना हमारा भलाई, जितना हमारा अच्छाई हमारा माता पिता नहीं कर सकता, उससे कई गुना ज़्यादा हमारा भलाई हमारे में अच्छा हमारा मन ही करता है। सबसे ज़्यादा जो सुख देता है, जो दुख देता है, वही मन होता है। तो आप अपने कर्मों को लेकर के सतर्क, आप अपने कर्मों को लेकर सावधान होइए, क्योंकि जो भी आप कर्म करेंगे उसका कर्म को आपको ही वो भोगना पड़ेगा, दूसरे वाले को नहीं भोगना पड़ेगा। जो भी जैसे भगवान ने बोला कि जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म को करने समय बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उस कर्म का जो फल है, जब कोई मिलता है तो उसको दुख बहुत रोते उसको उठाना पड़ता है। और जब कोई हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा कर्म करते समय बहुत आलस आता है, अच्छा नहीं लगता, बहुत तकलीफ होता है, परेशानी होता है। लेकिन जब उसका फल आता है तो बहुत सुख के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद होता है। जो भी हम कर्म करते हैं वह इस जन्म में और अगले जन्म में आने वाले में हमको सुख देता है। और जो भी हम बुरा कर्म करते हैं वो आने वाले जन्मों में और इस जन्म में भी हमको दुखी देता है। इसलिए आप लोगों को अपने कर्मों को लेकर के बहुत अच्छे से करिए, सोच करके करिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग जो दान कर रहे हैं, ये पुण्य कर रहे हैं, इसका जो आप लोग दान कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। जो भी आप पंच से पालन करेगा तो उसका भी फल आपको मिलेगा। अगर कोई झूठ बोलता है तो उस पर कोई विश्वास करेगा? कोई इंसान झूठ बोल रहा है, कोई लेडीज झूठ बोलता है तो उस पर कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा, वो तो झूठ बोलता है। अगर कोई चोरी करता है
छुप छुप के तो उस पर कोई विश्वास करेगा, अरे तो चोरी करता है। हमारे हम हिस्ट्री में एक चोर आ गया था ना, तो उसको कोई विश्वास नहीं करता। हम लोग तो ताला मार के जाते थे, कभी बाथरूम जाते थे तभी भी ताला मार के जाते थे। तो कोई इंसान चोरी करता है, कोई इंसान झूठ बोलता है, कोई शराब पीता है, तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता है। और कोई इंसान झूठ झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलता है, ईमानदारी से रहता है, तो उस पर हर कोई विश्वास करता है। पूरी चकमा अगर जो कोई चकमा समाज में सच्चाई हमेशा सच्ची बोलता है तो उस पर हर कोई विश्वास करेगा। कोई छोटा बच्चा, कोई बूढ़ा इंसान, हर कोई विश्वास करेगा ये अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, इस पर भरोसा करना चाहिए। और जो इंसान शराब पीता है यही पंचशील है। हम इस जन्म में अगर हम अच्छे से शील पालन करता है, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, तो हमारा और हमारे परिवार में, हमारे समाज में हमारी इज्जत होता है, हमारा सम्मान होता है। अगर हम ये सब नहीं करते तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी हमसे गलत सीखते हैं। अरे हमारे मम्मी पापा झूठ बोलता है तो हमको भी मम्मी पापा झूठ बोल रहा है तो हमको भी झूठ बोलना चाहिए। वो झूठ बोलना सही होता है, भक्ति लोग बोलते हैं, उनका नहीं बात मानना चाहिए, क्योंकि हमारे मम्मी पापा जो कर रहे हैं वो करेंगे। तो आपका जो बच्चा है आपसे ही सीखता है। फिर बाद में बच्चा आपके झूठ बोलता है, आप बोलता है कहाँ से आया, तो बोलता है नहीं हम इधर गए थे, गया था मौज मस्ती करने के लिए, शराब पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। वो आपसे ही सीखता है। आप शराब पीते हैं तो आपको अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों लोगों के लिए, अपने सब कम्युनिटी के लिए सोच करके जो भी करिए अच्छा ही करिए। आपका अपना भला हो, आपका भला हो और आप सब लोगों का भला हो। तो मैं अपना शब्दों को यहीं पे रोकता हूँ और आप लोगों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। जो भी भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए भिक्षु संत को नमन करता हूँ, यहाँ पर उपस्थित भक्ति जी को नमन करता हूँ एवं आप लोगों के प्रति मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। साधु साधु साधु।